फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लेंस लॉ। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड विद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वी विल स्टार्ट टुडे विद लेंस लॉ। What is Lenz law? Lenz law basically इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो लेंस लॉ है वो फैराडे लॉ को कंप्लीट करता है, ठीक है। और ये जो आपका लेंस लॉ है जो फैराडे लॉ को कंप्लीट कर रहा है, वो बेसिकली अगर देखें तो फैराडे लॉ में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। सो अगर देखा जाए तो लेंस लॉ क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बताता है, डिफाइन करता है। लेकिन एक्चुअली जो हिडन पार्ट है इसका वो ये है कि जब आप किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो, दिस वन, आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है ए और बी के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इंड्यूस हो गया, बट लेकिन अभी ये क्लोज सर्किट नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्लोज सर्किट इस फॉर्म में ऐसे यूज कर लें तो ये जो आपका बल्ब है वो अब क्या होगा, इसमें लाइट ग्लो कर सकती है। लाइट इसमें आ रही है, इसका मतलब यहाँ जो फिलामेंट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट रन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अगर क्लोज सर्किट में अप्लाई किया जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकती है, ठीक है। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट रन कर रही है, बिल्कुल रही। बट कंडीशन क्या है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जहां जिन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, वो दो पॉइंट्स एक क्लोज सर्किट से अटैच कर दिए जाए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी मिलेगी एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। डन। सो अगर हमारा लेंस लॉ ईएमएफ के डायरेक्शन को बताता है तो हमारा लेंस लॉ ये भी डिफाइन कर सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। और बेसिकली आपका जो लेंस लॉ है वो एक्चुअली करंट के इसी नेचर को डिफाइन करता है। Due to electromagnetic induction, if there is any induced current in a closed circuit, then Lenz law define the direction of induced electric current. Is that clear? अब अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट direction of in a closed circuit is such that it opposes the cause of its production, मीन्स किसी सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस प्रोसेस से अगर आपकी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में रन करेगी, किस तरह से रन करेगी, वो डिसाइड करता है कौन, लेंस लॉ। और लेंस लॉ क्या कहता है कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन या जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है उसको अपोज करती है। इसका नेचर क्या है, करंट का नेचर क्या होगा कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसको क्या करता है, अपोज करता है। इज दैट क्लियर? अब इसको हम एक एग्जांपल से देखने जा रहे हैं। कैसे? सपोज ये आपका क्या है, एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। मैं इसमें पॉइंट्स अलग नहीं कर रहा हूं। ये एक सिंपल सा सर्कुलर सर्किट है, क्लोज सर्किट, और ये एक मैग्नेट है, इट इज नॉर्थ पोल। अब ये जो मैग्नेट है वो इस सर्कल, जो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको अप्रोच कर रहा है, और जब ये इसकी ओर अप्रोच करेगा तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरह से अपने आप को उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे एडजस्ट करेगी वो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिए है क्या कि ये जो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली प्लेन सरफेस पे बना है, बट हम इसको इस तरह से एज्यूम ना करके हम इसको ऐसे एज्यूम कर रहे हैं।
मींस हमारा जो ये सर्कुलर प्लेन है इधर वाला, वो क्या है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सर्कल ऐसे ना होके वो इस तरह से, जो इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अगर आप इसको ये सरफेस सर्कुलर सरफेस मान लो, तो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है और इस सरफेस पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से इंटरेक्ट करेंगी, और जब ये इस तरह से इंटरेक्ट होंगी तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो लगातार चेंज होगा। ठीक है, तो देखो ये जो आपका सरफेस के दो फेसेस हो गए, एक ये फेस है जो इसको फेस कर रहा है इसकी ओर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फ्लक्स है वो इसका जो फ्रंट सरफेस है उसके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करता है। ठीक, और यहीं पे फ्लक्स में वेरिएशन होगा। जैसे ही फ्लक्स में वेरिएशन होगा, इस सर्कुलर कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जैसे ही जनरेट होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगी। अब वो करंट किस डायरेक्शन में होगी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है, इस डायरेक्शन में होती है कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन के मोशन को अपोज करती है। ओके, कॉज ऑफ प्रोडक्शन यहां पे क्या है, मैग्नेट। ओके ना, अब ये जो आपका मैग्नेट है वो इसकी ओर अप्रोच कर रहा है, देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में उसको लेके आ रही है। तो जब इस डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे ये जो पोलैरिटी होगी, ये जो आपका कॉइल है, इसमें मैग्नेट के सामने वाला जो स्पेस होगा उस पे इस तरह की पोलैरिटी आएगी, जिससे कि वो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये आपका नॉर्थ पोल इसको अप्रोच कर रहा है तो ये कहेगा नहीं तुम मेरे करीब मत आओ, मेरे से दूर चले जाओ, दैट इज अपोज करने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा। सो अगर नॉर्थ पोल को रिपेल करना है तो यहाँ पोलैरिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल अगर मुझे क्रिएट करना है तो करंट इस तरफ से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। मींस अगर एक ऑब्जर्वर यहां से मैग्नेट की तरफ से देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यहां जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। सेकेंड कंडीशन में आपने क्या किया, मैग्नेट को इससे दूर ले जा रहे हो, मींस इससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आपका मैग्नेट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रन करेगा, इन दैट केस ये जो आपका कॉइल है जो इसको फेस कर रहा है, उसमें जो पोलैरिटी क्रिएट होगी उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस नॉर्थ पोल को अपने से दूर जाने से रोक ले। दैट मींस अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा। और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जो फेस है उसमें कौन सी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, तो जो साउथ पोल आपका यहाँ पे आएगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ साउथ पोल चाहिए, और साउथ पोल के लिए आपकी जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मैग्नेट है उसके मोशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे करंट आपकी क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि आपका जो मैग्नेट है उसके मोशन को अपोज करने के लिए जो रेस्पेक्टिव आपका टर्म, रेस्पेक्टिव आपका जो पोल या पोलैरिटी यहाँ क्रिएट होगी उसी के अकॉर्डिंग करंट अपने आप को एडजस्ट करती है। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस लॉ कहते हैं। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और बता दें कि जो आपका लेंस लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लेंस लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, इनके अकॉर्डिंग जब आप मैग्नेट को अपनी मैकेनिकल एनर्जी के यूज करके इस तरह से शिफ्ट करोगे तभी आप शिफ्ट कर पाओगे मैग्नेट को। तो ये जो कॉइल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, उस कॉइल में जो करंट है वो उसी के रेशियो में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है अकॉर्डिंग टू फैराडे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होगा, जब आप इसकी स्पीड बढ़ाते जाओगे। तो आपको इसकी स्पीड को चेंज करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपको मैकेनिकल एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है। तो एक्चुअली वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं हुई, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जिस स्ट्रेंथ के साथ आप इस मैकेनिकल एनर्जी को परफॉर्म कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वही आपकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, करंट एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। Is that clear? So Lenz law provides conservation of energy. ठीक है, अब लेंस लॉ को हम अप्लाई करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट में। ठीक है, इस पे स्पेसिफिक कोई आपका न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं आएगा, बट इसमें क्या है, आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो किसी गिवन सर्किट में हम डायरेक्शन ऑफ करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे वही हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सपोज ये एक आपका वायर है
P and Q. This one, and current is running like this, and current is decreasing. करंट लगातार डिक्रीज हो रही है। करंट के डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपकी जो करंट है वो P पे मैक्सिमम है और Q पे मिनिमम होगी। अब आपको ये बताना है कि ये जो आपका डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ करंट है, इसकी वजह से ये जो हमारा कॉइल है, फर्स्ट कॉइल इसको आप कह सकते हो, पहले वाले कॉइल पे पोलैरिटीज कैसे जनरेट होंगी, कैसे जनरेट होंगी पोलैरिटीज, कौन सा नॉर्थ पोल होगा, इसका कौन सा फेस साउथ पोल होगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये जो आपकी करंट है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ चुके हैं कि करंट की जो स्ट्रेंथ है वो वायर से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। तो करंट इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी लगातार डिक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, दैट मींस फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो इससे इंटरैक्ट करने वाली जो फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उनमें भी कमी आएगी, लगातार डिक्रीज होगी। और फील्ड लाइंस लगातार डिक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब इसका जो फ्लक्स है वो भी लगातार रिड्यूस होता जा रहा है। गॉट दैट पॉइंट? फ्लक्स क्या हो गया? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो फ्लक्स है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें जो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है वो किस डायरेक्शन में होगी? फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। सो आपको इसमें इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताना है। कैसे बताएंगे? बाय यूजिंग लेंस लॉ। ठीक, अगर आप इसमें देखो तो ये आपका स्ट्रेट वायर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल जब आप इसमें देखोगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर की ओर कुछ और है, नीचे की ओर कुछ और होगा। आपने ऐसे इसको ग्रिप किया ऐसे, तो ये है फील्ड इनवर्ड और इस सरफेस के लिए फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड। तो इनवर्ड फील्ड के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? क्रॉस, और आउटवर्ड फील्ड के लिए क्या बनाते हैं? डॉट। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है? वर्टिकली इनवर्ड फॉर दिस सरफेस। ये सरफेस के लिए क्या होगा? फील्ड वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है, हम पहले कॉइल 1 की बात करते हैं। तो जो कॉइल 1 है, पहला कॉइल है, इसमें जो फील्ड है वो वर्टिकली इनवर्ड है। दैट मींस ये जो फ्रंट सरफेस हमारे सामने है, यहां से फील्ड इंटर कर रही है। ठीक है, और ये देख रहा है कि इस डिक्रीजिंग करंट की वजह से इसके साथ जो एसोसिएट हुआ है फ्लक्स वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसमें प्रोड्यूस होने वाली जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट, वो हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करती है। ओके, अब इसका जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड लाइंस, और वो फील्ड लाइंस यानी कि इसका फ्लक्स लगातार रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये चाहता है कि मैं उस फ्लक्स को मेंटेन रखूं, डिक्रीज नहीं होने दूंगा। और अगर ये ऐसा चाहता है तो ये क्या करेगा? सेम उसी डायरेक्शन में फ्लक्स को इंड्यूस करने की कोशिश करता है और ज्यादा फ्लक्स क्रिएट करता है। कैसे होगा? वो अपने अक्रॉस जो करंट होगी वो इस तरह से अरेंज कर लेगा कि उसकी वजह से भी जो फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी वो सेम उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगी जो इस वायर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी? वो साउथ पोल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन देखो यहां से इंटर कर रही है, ये क्या होगा? साउथ पोल। और जब फील्ड लाइंस इंटर करेंगी इसमें भी जो करंट होगी वो इस तरह से जनरेट होगी कि वो फील्ड लाइंस को अंदर की ओर सेंड करे, फील्ड लाइंस को अंदर की ओर सेंड करे। ठीक है ना, तो जब अंदर की ओर सेंड करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो पोलैरिटीज आपको मिलेगी वो क्या होगी? साउथ पोल। और साउथ पोल के लिए आपको जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगर क्लॉकवाइज में आपने डायरेक्शन बना दिया है तो आप इसको चेक कर सकते हो कि फील्ड लाइंस इन्वर्ट होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल। कैसे? तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो पार्ट है इसको आप राइट हैंड थंब रूल से करंट का फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो आप ग्रिप करोगे तो देखो फील्ड फिंगर्स जो आपकी ये 4 फिंगर्स हैं वो फिर से इनवर्ड जा रहे हैं, यानी हमारा एजम्पशन सही है। इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो भी इनवर्ड होंगी और इसको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, ये इस तरह से होगा। इसी तरह सपोज कर लो कि एक अनदर लूप है जो इनसाइड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा है, इस वायर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा है, तो इसकी पोलैरिटीज कैसे होंगी? ओके,
अच्छा एक चीज और, अगर ये फ्रंट सरफेस हमारा साउथ पोल है तो इसका बैक सरफेस क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में करने कहेगा तो अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है तब तक आपको वही सरफेस की पोलैरिटी लिखनी है, उसी सरफेस की पोलैरिटी लिखनी है जो आपके सामने है। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सेकंड वाले कॉइल की। तो ये हमारा कॉइल 2 हो गया, सेकंड कॉइल। ठीक है, तो काफी चीजें आसान हो गई, आप इसमें गैस कर सकते हो। और गैस नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए। फील्ड कैसी है? वर्टिकली आउटवर्ड, यानी ये जो फ्रंट सरफेस है हमारे सामने, जो इसका सरफेस है वो कैसा हो जाएगा? यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर की ओर इमर्ज हो रही, और फील्ड लाइंस बाहर इमर्ज होंगी, कौन सा पोल होगा? वो नॉर्थ पोल होगा। तो फील्ड लाइन जब बाहर इमर्ज होंगी ये आपका नॉर्थ पोल होगा, और ये देख रहा है कि लगातार इसमें जो आपकी फील्ड लाइंस है वो रिड्यूस होती जा रही है। फील्ड लाइंस इसकी रिड्यूस होंगी तो इसके साथ लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी रिड्यूस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये उस डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करता है, और इसीलिए ये अपने अक्रॉस ऐसे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा जिससे कि फील्ड लाइंस इसके साथ मर्ज हो जाए। ये क्या है? आउटवर्ड। तो इससे भी जो फील्ड लाइंस बाहर आएंगी वो कैसी होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल तभी होगा जब यहाँ पे आपका पोलैरिटी क्या होगा? नॉर्थ पोल। इसका मतलब आपको जो पोलैरिटी यहां चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए, और इसके लिए आपकी जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से जब आप इस वायर पे इस सरफेस के लिए देखोगे तो ये वाला जो कॉइल है इसका जो फ्रंट सरफेस हमारी तरफ है, इसमें आपका क्या बनेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज करंट क्रिएट होनी चाहिए। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए अब ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? आपका एक नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल इसे एक सर्कुलर कॉइल को अप्रोच कर रहा है, ठीक, इन दिस डायरेक्शन। तो जब ये इसको अप्रोच करेगा, सपोज किसी एक वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ओके, तो आपको बताना है पोलैरिटीज एट ए एंड बी। पोलैरिटीज एट ए एंड बी ऑफ कैपेसिटर। ये जो हमने कैपेसिटर लगाया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको इसकी दोनों प्लेट्स ए और बी पे पोलैरिटीज बतानी है क्या होनी चाहिए। कैपेसिटर पे अगर पोलैरिटीज बतानी तो ऑफ कोर्स वो मैग्नेटिक नहीं होंगी, वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी और नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें कौन सी प्लेट पॉजिटिव है और कौन सी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। कैसे बताएंगे आप? तो उसके लिए भी हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस जो कॉइल है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस कॉइल पे करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए है क्या कि ये जो आपका नॉर्थ पोल है इसको अप्रोच कर रहा है और वो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो आपका ये जो कॉइल है वो एक्चुअली इस तरह से रखा है, और ये जो आपका कैपेसिटर्स दिख रहे हैं वो इनवर्ड है, ऐसे रखे। ये सरफेस पे कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर कहाँ है? इनवर्ड सरफेस पे, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा होगा तो ये देखिए फील्ड लाइंस इसको इंटरेक्ट करेंगी, नॉर्थ पोल इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये जो आपका है कॉइल वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, और नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में जो फेस है यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स सेम पोल्स होने चाहिए। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसे अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो अगर ये आपका नॉर्थ पोल हो गया तो यहाँ पे जो करंट होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक फेस रूल है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोलैरिटी है करंट की वो कैसे मिल जाएगी आपको? एंटी क्लॉकवाइज। तभी इसके फ्रंट सरफेस के लिए आपको यहाँ पे जो पोलैरिटीज मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? नॉर्थ पोल की मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो करंट है आपकी कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, बता दिया आपने। अब होगा क्या, इस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इस पे पोलैरिटीज बता सकते हो। करंट रन कैसे करती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो ए विल बी एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट आपकी इमर्ज हो रही है और घूम के बी टर्मिनल पे इंटर करती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका टर्मिनल ए है या प्लेट ए है वो कैसी होगी? पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल, और ये जो आपका बी है वो कैसा बन जाएगा? नेगेटिव, दैट इज लोअर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? तो हम इस तरह से एक कैपेसिटर पे पोलैरिटीज प्लस या माइनस, कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी प्लेट नेगेटिव है, इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके,
अब हम एक सर्कुलर कॉइल चूज करने जा रहे हैं। ये है एक सर्कुलर कॉइल और इस सर्कुलर कॉइल को ये एक मैग्नेट है जो अप्रोच कर रहा है। मोशन ऑफ द मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल है ये ऐसा। और कुछ समय के बाद जो मैग्नेट है इसको अप्रोच करता हुआ पूरा इसके इनसाइड ऐसे आ जाता है ना, पूरा उसके अंदर आ जाएगा नॉर्थ साउथ, और फिर वो बाहर आएगा इस तरह से। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। आपको ये 3 स्टेट 1, 2 एंड 3, इसमें भी आपका जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट। तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको ये बताना है कि हर बार जब इस पोजीशन पे होगा मैग्नेट, दूसरा हो हम लोग पोजीशन को नाम दे देते हैं, सपोज इट इज फर्स्ट पोजीशन, इट इज सेकंड एंड इट इज थर्ड। तो इन तीनों ही स्पेसिफिक पोजीशन के लिए आपको इसकी पोलैरिटीज बतानी है। कैसे बताएंगे? ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो जब फर्स्ट कंडीशन की बात करोगे तो देखिए ये आपका मैग्नेट है जो इस पोल, ये जो आपका सर्कुलर कॉइल है इसको अप्रोच कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हमने अभी लेंस लॉ पढ़ा था, वो क्या कहता है कि जो भी आपका करंट जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा वो इस तरह से होगा कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। इसका मतलब ये जो कॉइल है जो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैग्नेट की तरफ वाला जो इसका फेस होगा उसमें पोलैरिटी क्या होगी? नॉर्थ पोल। तो अगर इसकी तरफ हम देखें तो इसमें आपकी जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी? नॉर्थ पोल की। और नॉर्थ पोल होने के लिए आपको करंट कैसा चाहिए होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस समय जब हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कॉइल है उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर फॉर द फर्स्ट केस? ठीक है, ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में एक्चुअली ये जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ये है, और जो आपका मैग्नेट है वो इस तरह से, नॉर्थ पोल ये है एंड साउथ पोल इस तरह से आएगा, जस्ट इन बिटवीन। मतलब अगर ये आपका मैग्नेट है तो कॉइल उसको इस तरह से वर्टिकल अप्रोच कर रही है, ऐसे अप्रोच कर रही है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर इसका वर्टिकल ये जो कॉइल है इसका प्लेन अगर इस मैग्नेट पे एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा, मिड पे हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो क्या होगा? जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे बाहर जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करेगी। इसीलिए नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। और इस कंडीशन में जब नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा और इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस विल बी जीरो, करंट भी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी इस कंडीशन में किसी तरह की कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। रीजन? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी नंबर ऑफ फ्लक्स, ठीक है, या अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो भी आप कह लो, वो जितना इमर्ज हो रहा है कॉइल के रेस्पेक्ट में उतना ही वो एंटर भी करता है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग टू द सरफेस। क्योंकि दोनों सेम है तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। और नेट फ्लक्स जीरो होने की वजह से इंडिक ईएमएफ और इसलिए करंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। नाउ द थर्ड वन, सेम ऐसा ही है। यहां पे देखिए नॉर्थ पोल इससे बाहर आ गया है और जब नॉर्थ पोल इससे बाहर आ जाएगा तो ये आपका क्या करेगा? ये उसको वापस बाहर जाने से रोकेगा। एक्चुअली ये जो नॉर्थ पोल है ये क्या कर रहा है? बाहर आ गया, तो इसकी तरफ जो इंडिकेट होगा वो क्या होगा? साउथ पोल होगा, नहीं होगा? तो अगर हम इसको यहां पे डायग्राम बनाए, इसको मैं इरेज कर दूं, तो आप अगर इसको देखो तो ये आपका कॉइल कुछ ऐसा है और अब जो मैग्नेट है वो इस तरह से रन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, नॉर्थ पोल या मैग्नेट की जो पोजीशन है वो इस तरह से है कि जो कॉइल का फेस है उसकी ओर जो मैग्नेट का पोल होगा वो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। मींस ये जो कॉइल का फेस यहाँ पे ऐसे है, मैग्नेटिक पोल जो है वो कौन सा है? उसको अप्रोच करेगा साउथ पोल होना चाहिए, ठीक है, उसके डायरेक्शन में। इसलिए इस कॉइल ने क्या देखा? इस कॉइल ने ये देखा कि साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द सरफेस, और वो इसको अपोज करता है बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। और इसीलिए इसमें जो पोलैरिटीज होगी वो इस तरह से होंगी कि वो उस साउथ पोल को अट्रैक्ट करे। साउथ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पोलैरिटीज क्या होनी चाहिए? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए।
इसीलिए यहाँ पे जो आपका पोल होगा वो कैसा मिला आपको, नॉर्थ पोल, और इसलिए करंट जो होगी वो क्या बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो 3 स्पेसिफिक कंडीशंस में आपका 3 तरह का इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाना चाहिए। हो गया? अब यहाँ पे देखो दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेंस लॉ से रिलेटेड, जहां पे आपको लेंस लॉ को अप्लाई करना है। आई होप कि आपको समझ में आया। इसके बाद अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है, कोई भी आपका प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, रिप्लाई आपके पास जरूर आएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।